की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है संपूर्ण राष्ट्र की। नमस्कार, मेरा नाम शगुन है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने श्री मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जो पूस की रात है वह सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक हल्कू नामक आदमी होता है जो कि एक किसान होता है और उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा होता है और उसकी पत्नी का नाम होता है मुन्नी। हल्कू ने आकर मुन्नी से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं वे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगी कहाँ? मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिया हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हटकर और आंखें तेरारती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो। कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ते ये खेती? मर मर काम करो, उपज हो तो मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज्य है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो कि एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रही हो। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने मिलेगी, किसी की धोस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धोस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी के एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकाले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता एक भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की खटाली पर अपनी पुरानी गाड़े। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की खटाली पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा बैठ के मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े दुम हिलाई और अपने कुकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही थी।
उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो काटे 8 चिलम तो पीचा चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़ों का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू ने उसकी गर्म सांस ली। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। जब किसी तरह ना रह गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उससे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नदियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वर्षों में ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा ने कहा, जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी थी और पत्तियों बिठाने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों के पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी ओलो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू ने आग जला ली और उसे सेकने लगा और जब्बर ने भी आग सेकी। तो उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस तालाब को कूदकर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर चल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस तालाब के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लग गई, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और तालाब के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठी थी, पर एक क्षण फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों शीत बढ़ती जाती थी और उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और
उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी, जो हवा को ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भूकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चूमकर आकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भोगता रहा। एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय से अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। जैसे जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम भर रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों की एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोच चलकर पत्तियों बटेरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटाते हुए देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ दिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चले बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टोटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी भी बहुत रात है। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चल जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत पर चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ अकर्मण्य ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन परद वहीं चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता नहीं। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडिया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खुशी चौहान है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है
देवी एक लघु कथा। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला, पास निदम में खरतूगा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तादाम बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया था? यह क्या रहस्य है? उसके जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज है। मैंने देखा 10 रुपए का नोट था और मैं बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ ना कहा, उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेबसी की जिंदा तस्वीर मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को। देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी, मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था। मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नमिता कुमारी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आपको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती प्यारी। हिंदी से ही पहचान हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। हिंदी ही है संस्कृति हमारी, हिंदी है हम सबको प्यारी। यह सम्मान की है अधिकारी, हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी ही है जान हमारी। यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गिरीशा है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी हमारा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़ी चलो हिंदी के डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग के कांटे भी देखना, फूल बन जाओगे पथ पर। धन्यवाद। मेरा नाम वान्या जैन है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर देश का अभिमान है हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार, मेरा नाम तृतीय, मैं कक्षा 7 में की हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने 301 कहानी लिखी है। उनकी लिखी एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पूस की रात।
एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी सहाना पैसे मांगने आया और फिर हल्कू ने बोला कि पैसे हैं तो दे दो, सहाना पैसे मांगने आया है। तो उसकी पत्नी बोली, 3 ही तो पैसे हैं, अगर ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। फिर उसकी बीवी ने उसे पैसे दे दिए। तब हल्कू पैसे देने जा रहा था सहाना को, तभी फिर वो पैसे देके खेत की ओर निकल गया। पूस की रात थी, वो खेत पर ही सो गया। वहाँ पे खटिया बिछाकर वहाँ खेत पे सो गया और फिर वहाँ पे उसने खटिया के नीचे से हाथ निकाला और उसका पालतू कुत्ता जबरा वहाँ सो रहा था। तब उसने उससे बोला, तू यहाँ क्यों आ गया? अगर तू यहाँ पर सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और फिर हल्कू उठा और उसने सोचा कि चिलम भर लेता हूँ, जिससे रात तो कट जाएगी। फिर वो उठा और उसने आग जलाई और चिलम भरी। इतने में जबरा भौंकता रहा। हल्कू को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका खून जम रहा हो। फिर वो बोला, अरे अभी तो सवेरा बाकी है। तभी उसने कूड़ा पत्ते इकट्ठे किए और आग जला ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि खेत में जानवर आ गए हो। जबरा जबरा चिल्लाते रहा। तभी उसे नींद आ गई और वो वहीं पे सो गया। सुबह उसकी नींद खुली तो देखा सूरज निकल आया था और उसकी पत्नी सामने खड़ी थी और वो बोली कि ऐसे भी भला कोई सोता है? वहाँ खेत का सर्वनाश हो गया। हल्कू बोला, तुझे खेत की पड़ी है? मेरे रात भर ठंड के मारे पेट दर्द कर रहा है, मरा जा रहा था। तभी वो दोनों खेत की ओर जाते हैं और देखते हैं फसल बर्बाद हो चुकी थी। मुन्नी बोली, अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी। तभी हल्कू बोला कि अब तो खेत ठंड में भी सोना नहीं पड़ेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी मेहनत करते हैं तो हमें बड़ी लगन से करनी होती है। अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाती है तो अध्यापिका, मेरा नाम अक्षर सोनी है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय वायुसेना शुक्लकवार। मैं आज आप सबको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी से भारतीयता की पहचान, आओ करें मातृभाषा का सम्मान। हिंदी में 9 रसों का श्रृंगार, समृद्ध साहित्य इसमें अपार। हिंदी हमारी सभ्यता की संपदा, देश की गौरव गाथा गूंजे सर्वदा। हिंदी को व्यवहार में लाएं,